माय डियर कैंडिडेट, ये वीडियो स्पेशली इसलिए अपलोड आपको कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कहते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कैसे हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल हैं, हमारे लिए क्या है, सीनियर हैं हम इतना हमें पैकेज मिल रहा है, कुछ जूनियर हैं, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ दूर के हैं, कुछ पास के हैं, कब तक मिल जाएगी, कितने दिन में मिलेगी, कितने घंटे की जॉब होगी, कहाँ जाना होगा, पैकेज क्या रहेगा, कौन सा सेक्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं। मैंने देखा क्वेश्चंस भी अब लोगों के बहुत सारे हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो रहती हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो मेरे पास आते रहते हैं उनसे रिलेटेड और अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक जनरल एक आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग भी ये जानना चाहते हों कि कैसे आप एक जॉब को अच्छी पा सकते हैं और क्या हमारे यहाँ का प्रोसेस है और कैसे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और क्या बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो देखिए, अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास में जो जॉब की कैटेगरी हैं उन जॉब में एजुकेशन का होना ज़रूरी रहता है। एजुकेटेड लोगों के लिए जॉब है। अनस्किल्ड या जो उसके नीचे हैं उनके लिए हमारे पास में हम उसमें हम मेहनत कम करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हों, एजुकेटेड हों, प्रोफेशनल एजुकेशन हो और अपने लाइफ में करियर को सोच रहे हों रेदर देन जॉब, एक प्रोफाइल को सोच रहे हों, वो ज़रूरी है। कई लोगों के लिए कुछ शब्द हमारे लिए नए भी हो सकते हैं जो सुन रहे होंगे। वैसे मैं बहुत डिफ़िकल्ट शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जब कई कैटेगरी के लोग मिलने आते हैं तो उनको वो सारे शब्द कभी कभी बाउंस करते हैं। फिर भी कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ एक एक चीज़ बताने की। देखिए, आपकी एजुकेशन अगर जो है वो एक डायरेक्शन देती है कि आपको कौन सी जॉब की ओर आप जा रहे हैं। जैसे आप मास कम्युनिकेशन है, आप टेक्निकल एजुकेशन है, MBA है, मैनेजमेंट है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, BTech है, अलग अलग ट्रेड्स में आपकी ग्रेजुएट हैं आपने अलग अलग कोर्सेज़ कर रखे हैं, डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, IT फील्ड से हैं, बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, n नंबर ऑफ़ फील्ड्स जितनी आप सोच सकते हैं सोच लीजिए। जब आप मेरे पास आप एक प्रोफाइल लेकर के आते हैं, प्रोफाइल का जब एक रिज्यूम लेके आते हैं और उसमें केवल एजुकेशनल सर्टिफिकेशन है आपके पास, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, हमारे पास में जो जॉब आती हैं वो कंपनीज़ आती हैं चूँकि हमारे पास में, और कंपनीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किसी को सिखाना नहीं पड़े। हमें सिखाना पड़ेगा तो वो उसको हायर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं सीखे सिखाए लोग आएँ, काम करे हुए लोग आएँ। कंपनीज़ ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं। अब जो कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनके पास में कैंडिडेट एक्सपीरियंस आए, कुछ काम करे हुए आएँ या उनको ट्रायल अगर लें तो उनका अच्छा हो, ये सारी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तो एक बात तो समझनी पड़ेगी, रियलिटी समझनी पड़ेगी और यूपी में इस भ्रम को भी तोड़ना पड़ेगा। पेरेंट्स का, समाज का, लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैंने देखा है, BTech MTech करे हुए लोग हैं, आते हैं रोज़ मेरे पास, रिकॉर्ड्स हम दिखा सकते हैं आपको। अच्छी खासी पढ़ाई में ये किया वो किया, इसके बाद में ये भी कर लिया वो भी कर लिया, फिर ये भी कर लिया, उसके ऐसे लोग भी हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई करके एक्सपीरियंस भी कर लिया, उसके बाद भी उनके पैकेजेस नहीं पड़े हैं। तो पहली बात तो देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बता दूं, जितनी भी कैटेगरी की कंपनीज़ हैं, कई कैटेगरी की कंपनी हो सकती हैं। A+ कैटेगरी माने बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा टर्नओवर, ऑर्गेनाइज कंपनी, थोड़ा उसके नीचे फिर और नीचे फिर और नीचे, कई कैटेगरीज़ की कंपनी हो सकती हैं। कंपनीज़ का पैकेजेस डिपेंड हमेशा इस बात पे करता है कि कैंडिडेट की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, उसने पुराना क्या काम करके आया है। और पुराना, जैसे मैं अकाउंट्स प्रोफाइल का एक जनरल एग्जांपल लूँ, आपने अगर केवल आपने केवल सेल परचेज एंट्री करी है तो आप जूनियर अकाउंट्स में नॉर्मल पैकेजेस में हैं। आपने बैंक रिकनसाइल किया है, आपने इसके बाद में GST सबमिशन मंथ का किया, फिर किस तरह की कंपनी में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने मैन्युफैक्चरिंग में किया है, ट्रेडिंग में किया है, दुकान में किया है, एंटरप्राइजेज में किया है, या आपने लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में किया, किस में किया, ये सब भी बहुत फैक्टर होते हैं। सेक्टर, प्रोफाइल कभी कभी दो डिफरेंट सेक्टर की सेम हो सकती है, पर कंपनी कहता है अरे आप स्टील से आए हो तो हम इसमें फैब्रिकेशन में नहीं लेंगे, आप एजुकेशन से आए हो तो आप इसमें नहीं आएगा। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में आना आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि जो मैजिक मॉडल हम लोगों का है, उस मैजिक मॉडल में एक प्रोफाइल मेकिंग मॉडल है। जो शुरुआत हम लोगों ने जब करी थी, कुछ लोगों ने कहा सर सेल्स में नहीं जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। तो अब उनको हम लोग क्या करें, तो कंपनी लेती नहीं है।
उसके लिए जो हम लोगों ने प्रोफाइल मेकिंग अपने यहाँ रखा है, एक कंपनी में वो जिस प्रोफाइल में जाना चाहता है उसमें काम कराते हुए साल में जो पैकेज उसके पुराने थे उससे नीचे भी नहीं जाए और बड़ा पैकेज आ जाए और प्रोफाइल भी बदल जाए, इस सब के लिए प्रोफाइल मेकिंग एक हमारे यहाँ का यूनिक अलग से एक है, जिसको आज कॉलेजेस, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं जो एक काम कर रहे हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो 45 साल का हो, चाहे 50 साल के हों, कभी 30 साल के लोग हों, उन सबको इसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि एक कंपनी एक चाहती है कि आपका प्रॉपरली एक उसी तरह से रिलेटेड सेक्टर भी हो, प्रोफाइल भी हो, पैकेज भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हर कंपनी चाहती है उनको राइट कैंडिडेट मिल जाए और हमें कुछ बताना ना पड़े, सिस्टम चालू हो जाए और उनको पैसा दे दिया जाए, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। अब आप कहेंगे मैं तो फ्रेशर हूँ, मैंने तो एजुकेशन कर ली, अब तो क्या हमें कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसा भी नहीं है। इसमें भी एक अगर वर्क किया जाता है तो उनका पैकेज भी नीचे नहीं जाता। हमारे यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अभी करके आए हैं, वो 16 से 26 से 53 के पैकेज तक आए हैं फर्स्ट ईयर में, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। अब इन सब के लिए करना क्या है, इस पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को राइट तरीके से राइट प्रेजेंटेशन अगर कंपनी में किया जाए, और इसका तरीका क्या, उनकी रिक्वायरमेंट है क्या, उसको अगर समझ करके किया जाए तो फ़र्क पड़ता है। ये हम लोग करते कैसे हैं, एक कैंडिडेट गया, 2 इंटरव्यू में नहीं हुआ तो उसकी फीडबैक ली, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको सुनाया कि देखो ये तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, अब तुम ये सुधार करके जाओ। जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उससे वर्क करा दिया और फिर भेजा, फिर रिज्यूम को चेंज किया। कुछ लोगों के तो केवल रिज्यूम में होमवर्क कर दीजिए और उनकी ज़रूरत को बता दीजिए, उसी में हो गया। बहुत बड़ा काम हो गया, जो सालों से, बहुत महीनों से नहीं कर पा रहे थे, उनके अच्छे पैकेजेस आ गए। ये डिपेंड कई सारे फैक्टर पे करता है, केवल एक मैंने सोच लिया इसको इतने पैकेज में करा दूँ, नहीं होने वाला। वो कैंडिडेट, सिचुएशन, कंपनी, राइट टाइमिंग में आप पहुंचना है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब एक कैंडिडेट्स को पैकेज आता है। अब ये एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, उसका एक अच्छा पैकेज लाया जा सकता है। एक्सपीरियंस जो कंपनी के जो जेडी है उसके हिसाब से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे आपका लाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने, जो प्ले लिस्ट है उसमें आपने देखेंगे, बहुत सारे अचीवमेंट्स लिखे भी हैं। कंपनी को यहाँ, कैंडिडेट्स को यहाँ पे जब उनको एक्सपीरियंस बंदे के साथ बैठा के काम कराया गया तो फ़र्क अलग दिखाई दिया और जनरल फ़र्क अलग दिखाई दिया। माय डियर कैंडिडेट, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर मेरे कितने घंटे की जॉब मिलेगी, मुझे कितने दिन में जॉब मिलेगी, कहाँ जाना होगा। पहले देखिए, कानपुर के आसपास कम से कम 8 से 9 ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, 10 मान लीजिए मोटे मोटे, जहाँ पे आपको 5,000 से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सब मिला करके कंपनीज हैं, 5 से 6,000, छोटी बड़ी बहुत बड़ी। तो अब इनको आप छोटा एरिया तो मत समझिए। 30 किलोमीटर हम जहाँ कानपुर के मेन सेंट्रल में अगर मान के चलिए, तो अगर 30 किलोमीटर की दूरी में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो 30 किलोमीटर में 30 किलोमीटर के अंदर रेडियस में है, कुछ 20 में है, कुछ 15 में है, कुछ 5 में है, बहुत सारे ऐसे हैं, ऑफिसेज हैं। तो कानपुर में जॉब की तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। पॉइंट केवल एक है कि आप उनको जो चाहिए वो मिल जाए, उसके लिए पैकेज भी रेडी है देने के लिए। थोड़ा सा कल्चर कुछ का बहुत अच्छा है, कुछ का नॉर्मल है, कुछ का नॉर्मल से अलग है। तो पहली बात तो ये कंसल्टेंसीज़ को हम लोग, ये कंसल्टेंसी समझ के मत आइए। कई लोग मैंने देखा है कि करते क्या है कि बहुत सारी जगह पे अपने को एनरोल करते हैं, फिर कहते हैं सर उन्होंने हमारे साथ ये किया और हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे ऐसे करके कि सब ऐसे ही है, दुनिया सब ऐसी है और सब ऐसे ही, ऐसे करके बहुत बोलते हैं कैंडिडेट। माय डियर कैंडिडेट, ये कह देना कि नहीं मैं सबको बेस्ट जॉब दिला दे रहा हूँ, बेस्ट डिज़र्व कर दे रहा हूँ, ये भी एक ओवर स्टेटमेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नीयत और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जब ठीक होते हैं तो एक अलग तरीके से काम होता है। तो होमवर्क किया गया, जब बहुत सारे कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हुए तो कंपनी की जैसे ज़रूरत है उनके साथ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कराया गया, कई इंटरव्यूज़ कराया गया, तो धीमे धीमे करते करते कम टाइम में पैकेज भी मिलते चले गए। हाँ, कुछ लोग एक गलती ज़रूर करते हैं, एक कंपनी को पकड़ा और उस कंपनी को पकड़ करके रह गए और फिर आगे पैकेज उनका बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसी कंपनी को पकड़े हुए हैं और दूसरी कंपनी में एक्सपेरिमेंट। हमारे यहाँ से एक ज्वाइनिंग कर लिए, वहाँ पैकेजेस उनका आ चुका है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग एक ज्वाइनिंग कराते कराते और अगर बीच में अच्छी कंपनी आ रही तो उनको भी अटैक कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा हो भी रहा है। अब प्रोसेस में अगर हम लोग आपको बताएं प्रोसेस क्या है, कैसे आप जुड़ेंगे, तो मैंने आपसे कहा घंटे आप पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, ये सब फ़ोन में बता देना, बिना आपसे मिले बता देना, बिना आपका रिज्यूम देख लेना, या एक भविष्यवाणी टाइप कर देना कि अरे सुनो तुम्हारा पैकेज हम इतना करा देंगे, ये सब ओवरऑल बकवास के अलावा कुछ होता नहीं है। आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके रिज्यूम में कुछ अंदाज़ा लगता चला जाता है कि यार ये कैंडिडेट इतना दे सकता है, इसका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, ड्राफ्टिंग भी अच्छा है,
तो जहाँ हिंदी मीडियम का बंदा 15 ले रहा होगा तो उसको 35 ला सकते हैं, इस वाली प्रोफाइल में ला सकते हैं। ये एक्सपीरियंस करते करते आता है। बट ऐसे आप हम कितने दिन में हमको जॉब मिल जाएगी, हम कितने दिन में हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं करना है। इसका कोई आंसर नहीं है, डेट टाइम कब होगा। लेकिन मैंने देखा है कि जो पीछे पड़े उनकी जॉब और प्रोफाइल पैकेज सब आ जाते हैं। कभी मान लो कैंडिडेट का नहीं आ रहा दूसरा जॉब, तो एक का जॉब ज्वाइनिंग कराया, कुछ ही दिनों में दूसरा प्रोफाइल भी आ गया, इंटरव्यू दिया, फाइनल होकर जो पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ गया। तो रैंडमली किसी भी चीज़ को इस तरह की चीज़ों में इंश्योर कर देना कि नहीं आप आओगे तो एकदम से ये हो जाएगा और फिर हम ये कर देंगे फिर वो हो जाएगा, ये वी कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। पहली बात ये कुछ समझ नहीं है। कुछ लोग बाहर के आते हैं, मतलब कानपुर से बाहर के भी वीडियो देख लेते हैं, जॉब है, जॉब यहाँ पे है। अभी कुछ लोग जब आए तो कुछ एक अनुभव मिला। वो उसी दिन आए, दोपहर में 2 बजे आए, शाम को 5 बजे की ट्रेन में जाना है। बोले सर मेरा जॉब अभी 2 घंटे में करा दीजिए, बस अभी करा दीजिए, और अभी आप करा दीजिए, आपने करा दिया तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप सबसे ख़राब हैं। अब उनका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो मैं बाहर वालों से कहता हूँ कृपया करके मत आइए। अगर आप आ रहे हैं तो अपना रिलेटिव फ्रेंड सर्किल ढूंढ लीजिए जो आपको बर्दाश्त कर सकते हो, तुम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हो, फिर समझें और एक बार समझ लो फिर आओ। क्योंकि देखो एक बात समझनी, हम लोग भी करते करते एक्सपीरियंस आ रहा है हम लोगों को भी। कंपनीज़ बहुत जुड़ रही हैं तो कैंडिडेट्स भी बहुत वैरायटी के जुड़ते हैं, गजब गजब के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि उनको कहा हो गया हो कि पूरे सर हम कंपनी में निकल गए, पहुंच रहे हैं, 3 लोगों का शॉर्टलिस्ट हो चुका है, ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, बीच में गायब हो गए, फिर फ़ोन नहीं उठ रहा है, एकदम से गायब हो गया। किसी का माइग्रेन इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि 3 महीने से फ़ोन के लिए चिल्ला रहा था, जिस दिन ज्वाइनिंग हुई माइग्रेन ने ऐसा कर दिया कि पूछो नहीं, जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या दर्द है। तो समझ नहीं आती कभी कभी कैंडिडेट्स का बिहेवियर बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे ही कंपनीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बिहेवियर बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हर एक का बिहेवियर ऑब्जेक्टिव अलग है। अब आपको ये समझना है कि आप कैसे बेसिकली एक बेस्ट जॉब पा सकते हैं। सिंपल तरीका, अगर आप कानपुर में, देखो एक बात तो समझ लो, मुद्दे की वाली बात, कोशिश 200% ये करनी है कि मिलने आओ पहले तो। क्यों मिलने आओ? पहले तो मिलने आने से क्या है ना कि आप पहले देखते हो किससे मिल रहे हो। आप बीके शुक्ला से मिल रहे हो, यहाँ का जो संस्था का प्रेसिडेंट है, मेंटर है, इतने से ट्रेनिंग दे रहा है, तो उससे जब आप मिलोगे तो आपका अलग दिखाई देगा आपका पूरा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक आइडिया लगता है, आप क्या हो, कैसे काम किया, क्या कमी है। अभी एक कैंडिडेट भी आए थे हमारे पास में, 20 साल से काम कर रहे थे। जब वो रिसेप्शन में मिलने गए तो उनको ना क्या, अरे हम कहाँ छोटी जगह पे आ गए, और हमें तो बहुत कुछ आता है, हमने तो बहुत कुछ किया है, फिर भी वो मेरे पास आए जॉब के लिए। मुझे ना अरे बहुत कुछ है उनके पास में। ये वाले जब वो मिले, मैंने उनको रियलाइज़ कराया तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा भी लगा, नज़र आई कि उस राइट जगह आ गए, और शर्मिंदगी महसूस करी और ओबलाइज़ भी किया, सारी चीज़ें थी साथ में। माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपकी मीटिंग्स बहुत असर डालती हैं, बहुत असर डालती हैं। शायद डिजिटल टाइम में, सोशल मीडिया टाइम में हम सब एक ऐसे चीज़ों से वीक होते चले जा रहे हैं, जा नहीं रहे, मिल नहीं रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, दिन भर सब कुछ ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। तो शायद तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, अगर कोशिश हो सके तो आप मिलने आइए, बात करने आइए, डिस्कस करने आइए, प्रोफाइल्स के साथ आइए। फिर ये भी समझिए, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, लेकिन ये फ्री प्रोग्राम नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन आपका होगा, फीस लगेगी, अलग अलग पैकेजेस के लिए कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से रेडी करके अगर आपको भेजा जाएगा, और जो पैकेजेस हैं वो लगेगा। तो डेट, टाइमिंग, प्लेस, इन लोकेशन, इन सब का इंश्योर केवल ऐसे नहीं किया जा सकता हवा में। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो कॉल भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर समझिए, अगर किसी भी तरीके से आपके आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लखनऊ, कानपुर, यूपी के किसी भाग से और आसानी से आप रुक सकते हैं, तो फिज़िकल मीटिंग से आपको जीवन का एक पाथ मिल जाएगा, राइट पाथ मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी कि कैसे जाना। और मुझे बड़ी खुशी है, हम लोगों ने एक अपना सिस्टम बना रखा है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो रिसेप्शन में उसको पहले पूरी जानकारी दी जाएगी, क्या फ़ीस है, क्या हमारे यहाँ हर अलग अलग पैकेजेस का क्या है। आपको बड़ी जानकारी, जेन्युइन और बहुत क्लीन और क्लियर जानकारी आपको मिलेगी। आपको टच करेगी, अंदर से फील करेगी, आप फील करेंगे कि एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे बहुत बहुत क्लीन और क्लियर है, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा रखा जाता है। फिर उसके बाद में आप हमारे से मिलेंगे एक बार, और उसके बाद जब आईडी बन जाएगी आपकी, आपको पूरी एक एनालिसिस हम आपको दे देंगे जैसे आप हैं, तो उसके बाद में भी आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो भी आपको फील होगा, क्योंकि वो भी एक राइट इन्फॉर्मेशन, सही तरीका, इतने अनुभव जुड़ रहे हैं साथ में। तो अब ऐसा लगता है कि अनुभव लोगों को दे के जाएँ, एक्सपीरियंस लोगों को दे के जाएँ, एक अच्छी जॉब लोगों को दे के जाएँ। जो हमें मिल रहा है लोगों से जो फेलियर हुए हैं, उनसे जो हम सीख रहे हैं वो लोगों को दे के जाएँ।
जिससे कि वो लोग कहीं ऐसा ना हो, परेशान ना हो। हर दिन हर वीक हर दिन एक बहुत कुछ नया सिखा के जाता है। कंपनीज़ के एक्सपेक्टेशन, कैंडिडेट्स की बातचीत, ज्वाइनिंग्स के तरीके में बहुत कुछ सीख के आगे जाता है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये रियल में, और इसीलिए मैं XYZ करके कोई कंपनी नहीं डालता। मैक्सिमम कंपनी जो है हमारे वेबसाइट में mysurejob.com में हैं। 5% कंपनी नहीं डाली जाती हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल कंपनीज़ होती हैं। जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल में मैं सीधे कंपनी नाम प्रोफाइल बता देता हूँ। इसका जो पर्पस था, यूट्यूब में हम लोगों ने जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो ऑब्जेक्टिव केवल एक था कि आपके पास में सही जानकारी आ जाए, भीड़ एक साथ नहीं आए। धीमे धीमे वो प्रमोशन के फॉर्म में चला गया। माय डियर कैंडिडेट, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहूँगा कि फ़िज़िकल मीटिंग आपको ज़रूरी है। दूसरी बात, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जाने आने में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रह रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा पैसा खर्च हुआ जा रहा है, आपको पैकेजेस आ नहीं रहे हैं, अपनी सिटी में वापस आने का मन हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से कंपनियों का 1 साल लिस्ट सब कुछ मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एकदम से जादू की छड़ी नहीं चलेगी। फ़ीस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? कारण क्या है कि अब आपके पुराने जो एक्सपीरियंस है उनको भी छोड़ के आने की ज़रूरत है। यार अब वो हो गया था, ये हो गया, उनके दोस्त ने कहा। जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनको ले करके आइए, माइंड सेट करके आइए, तो फिजिकल मीटिंग काम करेगी। नहीं तो ऑनलाइन भी आप एक बार फ़ोन से, वीडियो से बात करते हैं, अगर बहुत बुरे फंसे हैं तो की जा सकती है मेहनत, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करके। और एक तीसरी बात, सेल्फ सर्विस भी अपने लिए करनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल mysurejob.com को रेगुलर देखना पड़ेगा अपने पार्टिसिपेशन के लिए। हर वक्त फ़ोन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की पूरी नहीं हो पाएगी, बट हो सकता है आपसे बेस्ट हो या एवरेज हो या नीचे हो, तो आगे बेस्ट कर सकते हैं। तो एक मीटर चल सकता है, अर्निंग चालू हो सकती है, पैकेज भी इंप्रूव हो सकते हैं। बहुतों के इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ रह जा रहे हैं पहले में, तो दूसरे तीसरी बार में हो रहे हैं। प्रोसेस चालू है, बट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फ्री सर्विसेज नहीं हैं, केवल अपनी मर्जी नहीं चलेगी। कानपुर लखनऊ की 97% जॉब है, 3% जॉब केवल बाहर की हैं, वो भी किसी के कहने पर, किसी के रेफरेंस की अगर कंपनी है तो। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि ये कंसल्टेंसी से क्यों अलग है, क्योंकि कंपनीज यहाँ आती हैं। साथ ही साथ में भी ध्यान रखिए, जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसकी 0.001% भी एरर नहीं हो सकती है। मेहनत करके, बात करके आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए आपके लिए फ़िज़िकल मीटिंग या ऑनलाइन या जो कंपनीज़ में आप जाना चाहते हैं, कभी कभी कुछ कंपनी हम वीडियो में नहीं भी डाल पाते हैं, तो उन वीडियो में होता ये कि बाद में जब कैंडिडेट आते हैं तो उसमें बात करके हम लोग सीधे भेज देते हैं। तो मंडे से थर्सडे हम लोग कैंडिडेट्स को हर दिन कंपनी में भेजते हैं, 11 से लेकर के शाम को 5 बजे तक, हो सके तो रात में 7:30 तक। जबकि ऑफिस में हमारे साथ में अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, जो इसमें वो रात में 10:30 तक ऑफिस के बाद जाते हैं, क्योंकि एक एक कैंडिडेट का प्रोफाइल शेयर करना, उनके लिए अगले दिन इन्फॉर्म करना, संडे को भी सेशंस लेना, ये सब एक जिम्मेदारी का काम है। आप प्लीज़ इसको कंसल्टेंसी मत समझ के चलिएगा और ना आइएगा कंसल्टेंसी समझ के। एक नई अप्रोच, एक नई सोच के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन mysurejob.com जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को ऑर्गेनाइज़ करता है, जिसमें कंपनीज आती हैं, कैंडिडेट बात करते हैं। कंपनी कभी कम आई, कैंडिडेट्स कम आए तो सारे कैंडिडेट्स को कंपनी में भेज देते हैं। सब शनिवार को ही, केवल उम्मीद मत करिए सब कंपनी एक साथ आ जाएंगी, क्योंकि अब इतने 277 के ऊपर जॉब हंट ड्राइव हो चुके हैं। तो अब एक्सपीरियंस हर कंपनी फ़ोन में रहती है, उनको बात करके भेजा जा सकता है। पर जुगाड़ से किसी की नौकरी नहीं लगाई जा सकती है। आइडिया, गाइडेंस और आपका प्रेजेंटेशन 13 को 33 में लाता है, 33 वाले को 56 पे लाता है। और कानपुर में 80,000, 50,000, अभी आज अकाउंट्स के बंदे आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कानपुर में क्या 50 का पैकेज है। मुझे तो उनकी बात से बड़ा गुस्सा आया। बताइए, आप 20 साल से काम कर रहे हैं, आप कम सैलरी में काम कर रहे हैं और कानपुर को सर्टिफिकेट दिए दे रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा बंद करिए, इतना आसानी से किसी चीज़ के कंक्लूजन पहुंच जाना और अपने को बड़ा दिखाना और सिटी को बेकार चिल्लाने लगना। प्लीज़ सुधरते जाइए। और आपका ये जो रिज्यूम जो बनता है, ये कट पेस्ट कॉपी वाला, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। छोटे महत्वपूर्ण तरीके, वो जो एक जॉब के पास आपको करीब लेके आते हैं, कंपनी की ज़रूरत को करते करते अनुभव से आप बहुत कुछ आपको मिलता जाएगा और आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। पर सोच भी आपको बदलनी पड़ेगी, सोच पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल वो हो सकता है। और आपको फिजिकल मीटिंग करने आइए। 12 देवी कानपुर बहुत दूर नहीं है। दूर तो जॉब के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, सालों ख़राब कर दिए। कोई गुजरात में पढ़ा है, कोई हरियाणा में पढ़ा है, कोई मानेसर में पढ़ा है। पूछो किया क्या, वही 14, 15, 18, 20, 25 और आधा पैसा वहीं पर रहने खाने का खर्च। साहब, कानपुर को इतना बेकार मत समझिए। ये मैं आपको एडवाइस करूँगा। और फ्री सर्विसेज नहीं है, फिर से आपसे बोलूँगा। और किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी योजना या गवर्नमेंट सेक्टर के कोई प्रोग्राम या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या किसी में ये लगवा दीजिए, किसी को लगवा दीजिए, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है।
आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो रिज्यूम है, उसमें जो आप काम कर पा रहे हैं, कंपनी की क्या ज़रूरत है, इसके बेसिस में है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, बड़े पैकेजेस में जाना चाहते हैं, कंपनी के एक्सपीरियंस बंदों के साथ में थोड़ा सा काम सीख करके कल वाले इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है, तो कानपुर को हल्के मत लीजिए। और इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप ज़रूर एक बार रहिए। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, और इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हैं, नंबर्स दिए हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, अबाउट संस्कार सोसाइटी का वीडियो भी पड़ा होगा, मेंटर 2-3 लिंक्स भी आपको पड़े हैं, वो सब देख सकते हैं आप। अपनी डिटेल लीजिए, नहीं कुछ समझ में आता सीधे चले आइए, घूम जाइए। लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए। वाई यू कैन नॉट डू दिस। सबसे मिनिमम कॉस्ट में आपके करियर को बनाने की जो जिम्मेदारी MySureJob.com ने ली है, आसान काम नहीं है, बट बन गया आसान करते करते। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव MySureJob.com, जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल बटन दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। पूरा वीडियो रोज़ देखने की आदत डाल दीजिए। थैंक यू।